आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक। संख्यावाचक जो है वह विशेषण होता है। जैसे किसी के गुण दोष को बताने के लिए में संख्या का जो प्रयोग होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे एक लड़का, एक फल, एक लड़की। तो एक जो है वह पुल्लिंग में अलग होगा, एका होगा, स्त्रीलिंग में एका होगा और नपुंसक लिंग में एकम होगा। ऐसे ही 1 से 4 तक सभी लिंगों में अलग अलग संख्यावाची शब्द होते हैं। जैसे पुल्लिंग में होता है एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। जैसे एक लड़का ने, तो एकः बालका होगा। यहाँ चिन्ह को देखना है कि कर्ता में जो चिन्ह लगा होगा वही पुल्लिंग का रूप होगा। पुल्लिंग में जो चिन्ह लगा होगा, जैसे लड़का ने, लड़का को, लड़का से, तो उसी विभक्ति के अनुसार हम लगाएंगे। जैसे एक लड़का ने, एकः बालकः, एक लड़का को एकम बालकम, एक लड़का से एकेन बालकेन, एक लड़का के लिए एकस्मै बालकाय, एक लड़का से एकस्मात् बालकात्, एक लड़का की एकस्य बालकस्य और एक लड़का में एकस्मिन् बालके। ऐसे ही हम देखेंगे कि कर्ता में जो भी विभक्ति होगी संख्या का रूप भी उसी विभक्ति का होगा। लिंग जो होगा वही लिंग होगा। इसी तरह स्त्रीलिंग में एका, एकम, एकया, एकस्मै, एकस्या, एकस्या, एकस्याम, ये सप्तमी विभक्ति तक। नपुंसक लिंग में जैसे एकम फलम, एकम फलम, एकेन फलेन, ऐसे ही नपुंसक लिंग में विभक्ति के अनुसार एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। इसका रूप पुल्लिंग में एक का रूप जो होता है बालक की तरह, एक वचन का रूप एक वचन में ही होता है। लता की तरह स्त्रीलिंग में होता है और फल की तरह नपुंसक लिंग का एक वचन का रूप लिया जाता है। जैसे फल का एक वचन में जो होगा एक का रूप वैसे ही होगा, उसका द्विवचन और बहुवचन नहीं लिया जाएगा। एक की संख्या होगी तो सिर्फ फल का एक वचन का रूप लिया जाएगा। एक की संख्या होगी तो लता का एक वचन का रूप लिया जाएगा और पुल्लिंग में बालक का एक वचन का रूप लिया जाएगा। द्वि का पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, यानी दो पुल्लिंग दो बालकों ने, तो क्या हो जाएगा द्वौ बालकौ। दो बालकों को तो द्वौ बालकम, यानी बालक का एक वचन का रूप के साथ इसको हम लगाएंगे। स्त्रीलिंग में है द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, तो उसमें भी बालक का जो है द्विवचन, बालक का द्विवचन का रूप द्विवचन में लगेगा और लता का जो है द्विवचन का रूप, इसका द्विवचन के रूप के साथ इसको हम चलाएंगे। और नपुंसक लिंग में जो है, नपुंसक लिंग में विभक्ति के अनुसार देकर द्वे, द्वे, जैसे फले, फले होता है ना, फलम, फले, फलानी, तो फले द्विवचन हो गया, तो वैसे ही फल का द्विवचन का रूप इसमें हम चलाएंगे। अब देखिए, कर्ता चाहे जिस वचन का हो संख्या का रूप, कर्ता चाहे जिस वचन का हो एक का रूप जो होता है, संख्या का रूप जो एक वचन में होता है, यानी एक का जब हम रूप लगाएंगे तो कर्ता जैसे एक बालक को
एक का रूप एक वचन के साथ, द्वि का रूप द्विवचन के साथ होता है। द्वि ये द्विवचन का कर्ता जब होगा तो द्विवचन का रूप लगेगा, स्त्रीलिंग में भी द्विवचन का और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन का। त्रय का रूप चलता है पुल्लिंग में, त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। स्त्रीलिंग में चलता है जैसे तीन लड़कों ने पुल्लिंग में तीन लड़कों ने त्रयः बालका हो जाएगा। तीन लड़कों को तो त्रीन बालकान हो जाएगा। तीन लड़कों से तो त्रिभी बालकेभ्य हो जाएगा। ऐसे ही बालक का रूप बहुवचन में जो चलेगा ये तीन का रूप चलेगा। लता में बहुवचन का रूप जो चलेगा तो स्त्रीलिंग में तीन का रूप ऐसे चलेगा। नपुंसक लिंग में फल का बहुवचन तो तीन, अगर तीन फल है तो त्रीणी फलानी हो जाएगा। तीन फलों को तो क्या होगा, त्रीणी फलानी। ऐसे ही हम चिन्ह देखेंगे ने से को के अनुसार इसको हम लगाते जाएंगे, लेकिन इस तीन का बहुवचन में रूप चलता है, द्वि का द्विवचन में चलता है और एक का एक वचन में चलता है। इसी तरह पुल्लिंग में चार का होगा चत्वारः चत्वारः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। ये सप्तमी विभक्ति तक के लिए है। तो हमको देखना होगा कि कर्ता में किस विभक्ति का चिन्ह लगा है, उसके अनुसार इस विभक्ति को हम लगाएंगे। सिर्फ इसमें विभक्ति देखना है। स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतुर्स्त्रीणाम चतुर्षु। यानी स्त्रीलिंग में जो है जैसे चार लड़कियों ने, तो हम चत्वारः नहीं करके क्या करेंगे, चतस्रः बालिका, चतस्रः बालिका। यानी चार लड़कियों को तो क्या होगा, बालिका का रूप या लता का रूप पढ़ेंगे तो लता लते लता हो जाएगा, तो चतस्रः लता है। और लताम लते लता तो चतस्रः लता है। लतया लताभ्याम लता भी तो चतस्री भी लता भी होगा। ऐसे ही लता का रूप पढ़ते जाएंगे बहुवचन में और इसको आगे हम लगाते जाएंगे। पंच का भी रूप है, इसमें चत्वारी का नपुंसक लिंग में चत्वारी फलानी, चत्वारी फलानी ऐसे ही फल का रूप देखेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फले न फलाभ्याम फलही, तो चतुर्भी फल ही हो जाएगा। हम फल का रूप बहुवचन में जिस विभक्ति का फल का रूप होगा उसी विभक्ति को उसी विभक्ति में इसको उसी विभक्ति का लगाएंगे। जैसे फल जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फले न फलाभ्याम फलही, तो चतुर्भी होगा। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य तो चतुर्भ्य हो जाएगा। ऐसे ही फल का बहुवचन का जो रूप होगा, नपुंसक लिंग फल है तो इसका भी नपुंसक लिंग ही लगेगा। फल के बहुवचन के साथ इसको विभक्ति के अनुसार लगाएंगे। चिन्ह देखेंगे कि फल के साथ ने है, को है, से है, के लिए है, से है, का के किए में जो भी रहेगा उसी के अनुसार इसको हम लगाएंगे। पंच पुल्लिंग में यह हमेशा जो है बहुवचन में ही इसका रूप चलता है। तीन का, चार का और पाँच का बहुवचन में ही रूप चलता है। एक का एक वचन में, दो का दो वचन में और तीन का से लेकर के पूरे 100 तक बहुवचन में रूप चलता है। पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु। अब ये देखना है कि कोई भी लिंग हो, 5 से कोई भी लिंग में यही रूप चलेगा। स्त्रीलिंग होगा जैसे पंचबालका, पंचबालिका, पंचफलम, ऐसे ही इसका रूप चलेगा।
पाँच से लेकर 18 तक का रूप हम इसी के अनुसार लिख सकते हैं। अब 5 से 18 तक का रूप हमको नहीं लिखना है। इसके आगे हम कैसे लिखेंगे अगले वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले जान चुके हो कि संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अतः यदि विशेष से जिसकी विशेषता बताई जा रही है पुल्लिंग हो तो संख्यावाची शब्द भी पुल्लिंग में ही होगा। यदि विशेष से स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग होगी। 1 से 4 तक की संख्या सभी लिंगों में भिन्न रूप में होते हैं। 5 तथा 5 से आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान होते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, 1 से 10 तक सिर्फ याद करना है और 100 तक लिख लेना है। यह कैसे? जैसे 1 2 3 4, ये 4 तक तीनों लिंग में हम याद करेंगे। बाकी 5 से 100 तक एक ही तरह चलेगा। अब 1 2 3 4 ये पुल्लिंग का हो गया। 1 2 3 4 स्त्रीलिंग का हो गया। 1 2 3 4 नपुंसक लिंग का हो गया। बाकी 5 6 7 8 9 10 ये सभी लिंगों में एक समान है। अब हमको लिखना है 11, तो इसी को हम पुल्लिंग में क्या करेंगे, आ जोड़ देंगे। ये विसर्ग हटा देंगे और आ जोड़ देंगे तो एकादश हो गया। 10 के पहले ही इन सब को जोड़ देना है, 19 तक हो जाएगा। जैसे 1 प्लस आ एकादश 11 हो गया। 2 तो द्वा करेंगे और प्लस आ द्वादश हो गया 12। त्र प्लस ओ कर देंगे त्रयोदश 13। चतुर करेंगे इसको, चतुर प्लस 10 चतुर्दश। अब पंच से ज्यों का त्यों उतार देंगे, पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश, यहाँ आ करेंगे या अष्टदश भी कर सकते हैं। 9 10 19 तक हो गया। अब हमको क्या करना है, 1 से 10 तक याद कर लिए। अब 20 30, जैसे 20 का होगा विंशति, 30 का होगा त्रिंशत, 40 का होगा चत्वारिंशत, 50 का होगा पंचाशत, 60 का होगा षष्ठी, 70 का होगा सप्तति, 80 का होगा अशीति, 90 का होगा नवति और 100 का होगा शतम। अब इसी में अब हमको लिखना है 20 तो लिख दिया, 19 9 10 19 हो गया और विंशति लिख दिए। अब इस विंशति में इसको जोड़ेंगे, 1 विंशति 2 विंशति 3 विंशति चत्वा, इन सब के आगे जोड़ते जाएंगे तो 100 तक की गिनती लिखेंगे। जैसे 31 लिखना है 31, तो क्या करेंगे 1 त्रिंशत, 32 2 त्रिंशत, इसी को जोड़ेंगे तो हम 100 तक की गिनती लिख लेंगे। इसमें सिर्फ ध्यान देना है कि 4 तक लिंग अलग है, बाकी सब पुल्लिंग की तरह इसका रूप चलता है। एकादश द्वादश, 10 में जोड़ेंगे तो एकादश द्वादश त्रयोदश, 20 में जोड़ेंगे तो 1 विंशति 2 विंशति, 30 में जोड़ेंगे तो 1 त्रिंशत 2 त्रिंशत, ऐसे ही सबको जोड़ करके हम 100 तक की गिनती लिख लेंगे। और प्रथमा द्वितीय तृतीया तीनों लिंग में कैसे होता है इसको मैं बता दे रही हूँ।